जो साधन मार्ग आपको मिला है और जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो सब साधक ज्ञानी हैं, चाहे जिस मार्ग के हो। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान का त्याग कर सत मार्ग में चल रहे हैं, तो विवेकी तो है ही, ज्ञानी तो है ही। उनका एक खास दुश्मन है। और बोले जितने संसारी लोग हैं उनको तो मार के गिरा दिया। दुश्मन तो तब होता है ना विपक्ष खड़ा हो, वहां कोई विपक्ष है नहीं, वो तो उसी में राजी है ना। साधक ज्ञानी जो ज्ञान जागृत हुआ कि असत है और त्याग कर चला, अब वो गिराने की कोशिश। काम रूप बैरी ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसको दुश्मन कौन समझता है? काम को मित्र समझता है, दुश्मन कहां समझता है? अंदर कामनाएं उत्पन्न नहीं, कभी जले कि ये दुश्मन जागृत हो रहा, नहीं, आप उसको मित्र मान रहे। जो मन कामना से युक्त होता है उसे पूर्ति करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। साधन ना करने वालों के लिए ये महान दुखदाई है, पर वो पहचानते नहीं हैं और साधक पहचानता है इसे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो विवेकशील मेरी साधना प्राप्ति में लगा है उसका ये नित्य बैरी है। प्रतिपल ये कष्ट देने वाला काम है, यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ये एक साथ नहीं रह सकते। और अभी काम है, कामना, इसीलिए अंदर भगवत साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ये कामना बहुत बड़ा शत्रु है साधक का। ये उत्पन्न होकर के ज्ञान को ढक देती है। और जहां काम आवे, कामना आवे, तो बस साधक को डर जाना चाहिए कि कोई न कोई आफत टूटेगी, अब खतरा होगा, कोई न कोई फसाव फंसेगा। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न हो। आएगा कोई न कोई दुख आएगा, आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। ये चुनौती स्वीकार करके, जीत करके ही कोई परम पद पर आरूढ़ होता है। ध्यान रखना, ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। भोगों में लगे हुए अज्ञानी जन इस काम को मित्र के समान देखते हैं, क्योंकि कामना के कारण भोगों में उनको सुख मिलता है। यदि कामना ना हो तो सुख नहीं मिलेगा। आवृतम ज्ञानम, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। इसका काम क्या होता है? काम का कि ये सबसे पहले तुम्हारे ज्ञान को ढक देगा। निर्णय नहीं कर पाओगे कि ठीक है कि गलत है, गलत है कि ठीक। अरे चलो, निर्णय नहीं कर पाओगे, फिसल जाओगे। ये वैसे होता तो हर योनि में इसका प्रभाव है, काम का। चींटी, चुनमुन, पक्षी, सबके अंदर। मनुष्य में एक बचाव पक्ष केवल है, विवेक अन्य योनियों में ढका रहता है, वो प्रयोग नहीं कर सकते। केवल जीवन निर्वाह तक का ज्ञान है। अन्य पशु पक्षी को कहां पाना है, कैसे पानी पीना है, बस इसके आगे नहीं। मनुष्य इस काम से बच सकता है, अन्य जीवों के लिए बचने का कोई ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य, और उसमें भी साधक। पर यह काम इतना प्रबल है कि सबसे पहले ज्ञान को ढकता है, निर्णायक को पकड़ लेता है। निर्णायक है बुद्धि, और निश्चय करती सुख तो है इसमें। आप कोई नहीं बचा सकता, निर्णायक फंस गया। पेशकार चिल्लाता रहे और न्यायाधीश ना बोले तो पेशकार की एक भी नहीं चलेगी। मन है पेशकार, बुद्धि है न्यायाधीश, और न्यायाधीश बोल पड़े तो फिर पेशकार की नहीं चलेगी। न्यायाधीश को ही पटकता है। बुद्धि न्यायाधीश है पूरे साधना में, पूरे अंतःकरण में। काम बुद्धि को सबसे पहले, मुखिया को पकड़ ले, पूरा का पूरा घर अधीन हो गया। तो इस घर का मुखिया, साधना का मुखिया है बुद्धि। बुद्धि
उसको तत्काल बुद्धि बचा ले, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चिते ना नहित जान। ये तो नाश कर देगा हमारे, नहीं बुद्धि अधीन ना होने पावे। बुद्धि अधीन हो गई तो फिर पूरा डिपार्टमेंट अधीन हो जाएगा। जैसे राजा को बंदी बना लिया तो सब अस्त्र डाल देंगे सैनिक, उनको बंदी बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही पूरे साधना का जो मुख्य है वो बुद्धि है, पूरे अंतःकरण का जो मुखिया है वो बुद्धि है। काम क्या करता है, बुद्धि को सीधे बंदी बनाता है, ध्यान रखना, सीधे बुद्धि को अटैक करता है। बुद्धि तो निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है, यार बुद्धि काम नहीं की, मेरे से गलती हो गई, बुद्धि काम नहीं की। और जब कोई डांटता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों खाया, ऐसा क्यों, बुद्धि, वो बुद्धि को अपने अधीन। किस बुद्धि को? जिसमें ये निश्चय हो गया कि सुख तो है यार इसमें। अब वो बुद्धि बच नहीं सकती, क्योंकि उसमें काम का पर्दा ढक गया कि सुख है। भगवान कहते हैं दुख योनि या दुखालयम, तुमने निश्चय कर लिया सुख है, भगवान के विरुद्ध। अपने प्रति कोई अप्रिय व्यवहार करे तो बुरा लगता है ना, इससे ज्यादा अप्रिय व्यवहार क्या होगा जो हमारे इष्ट और गुरु से हमको विमुख कर दे। वो बुरा नहीं लगा तुम्हें, काम तुम्हें प्रिय लगा, यही बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। और देख लो इष्ट और गुरु से न जाने कितने दूर कर देता है ये काम। अगर साधक इस वैरी को वैरी की तरह देखे, तभी क्या ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तुम्हारे परम सत्य इष्ट से दूर कर दिया स्मरण, और तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम उसको प्रिय भाव से देख रहे हो काम को, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पकड़ में आ गई काम के। इसीलिए निरंतर भजन करना। सेवक जी महाराज निष्काम धर्म के सिद्धांत के वर्णन करने वाले वो भी मांग रहे हैं, देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश, हमारी बुद्धि सदैव प्रकाशित रहे, अंधकार से युक्त ना हो तभी ठीक है। अगर प्रकाश क्या है, नाम, नाम जप, उसी से शुद्ध ज्ञान बचा रहेगा। नहीं ज्ञान होने पर भी ज्ञान को ढक देगा। नाम जप बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नाम जप देख लेना, अगर आप पकड़ लिए नाम जप तो आप परिणाम देख लेना, लोक परलोक में सब जगह। तुमको ये तो याद नहीं रहेगा कि ये शब्द बार बार याद रहे कि देख लेना, कृतार्थ कर दिया, ये बात याद नहीं रहेगी, लेकिन कृतार्थ हो जाओगे। मान लो, केवल तुम मान लो। आंख मूंद के जब सब कर ही रहे हो तो एक और पकड़ ले ना, राधा 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 राधा, सुख मिले दुख मिले, अब कुछ भी हो छूटने वाला नहीं राधा नाम, तो आप देख लेना परिणाम में। कामना के त्याग में सुख है, ये बुद्धि ज्ञान नहीं दे पा रही है। ज्ञान तो है कि गलत है, पर अंदर है कि इसमें सुख है, तो गलत होने पर भी हमसे हो जाता है। ये ज्ञान सच्चा नहीं है कि इसमें सुख नहीं है। और जिसके हृदय में ये आ गया है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, सातरत सा लोकांतार्यत, बस इतना ही झंझट है। जो फसाव है, जो बंधन है, वो केवल इतना ही है कि शास्त्र और सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में भोगों में सुख नहीं है, हमारी बुद्धि कह रही है। बस ये झगड़ा मिट जाए, जो वो कह रहे हैं कि नहीं, तो हमारे हृदय में भी आ जाए नहीं, बस हो गया। इतनी बात केवल सुधारनी साधना से कि जो शास्त्र और गुरुदेव कह रहे कि संसार में भोगों में सुख नहीं, तो वही बात हमारे हृदय में आ जाए। और वो उतर नहीं रही, ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, देख ले। हाँ कहीं बहुत है तुम दुखी हो गए हो तो कहोगे कि सुख नहीं है, पर अनुकूलता आ जाने पर आ जाएगा कि सुख है। कहीं पिट चुके हो तो कह दोगे कि बहुत दुख है, क्योंकि वहां पिट चुके हो। लेकिन वही अनुकूलता आ जाए तो फिर आ जाएगा कि ले सुख तो है। बहुत विचित्र है, भगवान की ये माया बहुत विचित्र है। जब मनुष्य उपासना मार्ग में चलता है तो कामनाओं की बाढ़ आती है, ध्यान रखना। कैसे? जैसे किसी दुश्मन को गिरा दिया है, वो पड़ा है,
वो आराम से बैठा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पड़ा है। अगर खड़ा हो गया दुश्मन, अब वो क्या करेगा? बैठा रहेगा? वो तो पूरी ताकत लगा के फिर गिराएगा। अपने लोग खड़े नहीं, अपने लोग चल पड़े हैं प्रभु की तरफ। आप काम टांग मारेगा कि एक कदम नहीं चलने देंगे। तो ये ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अब उसके ऊपर जो पहले कभी गंदगी नहीं समझ में आई थी, उससे ज्यादा गंदी बात उसको समझ में आई। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। आप देखोगे श्री जी की तरफ, प्रभु की तरफ, और उसी क्षण वो दिखाएगा कुछ और इतनी गंदी बात दिखाएगा कि आपको लगेगा कि हम प्रभु की तरफ भी न देखें। रख रहे हैं भोग प्रभु को पवाने के, और वो अपना का क्या आंख मूंद करके बैठो। भोग लगाने के समय तो मानसिक भोग पवाया जाता है क्या? अरे वो पता नहीं कहां कहां विचरता है, कहां कहां विचरता है। भक्तमाल में एक चरित्र में आता है कि एक संत भगवान गए, राजा से कहा मिलना है, तो सेवा में थे ठाकुर जी की। तो उन्होंने कहा कह दो कि ठाकुर जी की सेवा में। वो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, बोले सेवा में? और उस समय सोच रहे थे कि वो जूती को साफ करवा के चिकना के उसको ऐसे कर। बोले वो तो जूती साफ करवा रहा है कि सेवा कर रहा है, मन से वो कहाँ है? तो तुरंत भाग के आए कि तो कोई त्रिकालज्ञ महापुरुष है। ये केवल भगवान के भजन से सुधरेगा। मन में जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे कामनाओं की घड़ी चल रही है। देख ले, वो अंदर देख ले, और जहां नाम चलाओ तो और घड़ी जोर से चलने लगती है। ऐसे तो सेकंड सेकंड में, मिनट मिनट में। हमें लगता है कि जब नाम चलावे तो हमें लगता है कि घड़ी बिल्कुल रफ्तार से चले, उसको सेकंड मिनट से मतलबे नहीं। साधक परेशान हो जाता है, ये ले माला रखते। ऐसी स्थिति होती है। आप लोग मतलब देख लीजिए, अब हम तो देख ही रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, इसकी चाल देख रहे। जब कोई बात करने लगे तो ऐसी तसल्ली होती, बच गए, मानो जैसे बच गए। अब एकदम मंत्राकार वृत्ति कर रहे, जल रहा है मन। जहां कोई आए, राधे श्याम राधे श्याम। अब बातचीत शुरू हुई तो एकदम अघा के सांस मन लिया कि यार अब फुर्सत मिली है। फिर देखो चैन मिल जाएगी। बस इसको चैन नहीं लेने देना। अगर इसको चैन लेने दिया तो तुम्हें बेचैन कर देगा, पक्की बात। अब ये लड़ाई लड़ी ले जाती हर एक से, क्योंकि वो अपने को मन माने हुए है। इसीलिए प्रभु सत्संग की बात पकड़ लो, नहीं तो बहुत विचित्र खेल है अंदर का। ध्यान रखना, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिल रहा है, आप समझ पा लो और मन से लड़ पाओ गुरु कृपा से, तो जीत जाओगे आप। एक बात पकड़नी हम कलयुगी साधकों को, हर स्थिति में प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाले। बस ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई है। हर स्थिति में अपवित्र पवित्रो वा, बस ये बात बैठा लो। सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। कैसी भी स्थिति हो, राधा 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 राधा, जीत जाओगे, जीत जाओगे। संयम, नियम, व्रत, नाना प्रकार के तीर्थयाटन, समुदाय साधन के ऐसे ऐसे अपराध हैं, एक क्षण में सबको भस्म कर देंगे। लेकिन नाम एक अविनाशी ऐसा है, किसी की भी ताकत नहीं कि इस नाम को भस्म कर सके। जैसे कल एक उपासक ने पूछा कि एक महीने में एक बार क्रोध करने से भजन नष्ट हो जाता है, तब तो भजन का क्या लाभ मिलेगा? नहीं, भजन नष्ट नहीं होता, उसका फल ढक जाता है। राधा बोला विनाशी, किसी की ताकत नहीं कि इसको नष्ट कर सके। हाँ, बोलने की क्षमता रुक जाएगी आपकी अगर अपराध बनेगा, और उसका प्रभाव आनंद रुक जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा वहीं जमा है। तुमसे महत अपराध बनेगा, दंड भोगोगे। अगर 100 बार नाम लिया है तो 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये ध्यान रखना, ये अमोघ अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है। भरत जी मृग बने तो मृग की अवस्था में भी वही मंत्र जपे जो भरत जी के रूप में जप रहे थे। इसलिए नाम नहीं छोड़ेंगे महाराज, चाहे जहां हमको तुम्हारी ये माया ले जाए, हम बोलेंगे राधा राधा ही। यही जीवन का परम लाभ मिल जाएगा अगर पकड़ लो प्रभु का नाम। प्रिया जो